बिहार एनडीए और बिहार सरकार का भविष्य क्या होगा, यह कह पाना बहुत मुश्किल हो गया। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी, वही मुकेश सहनी जो बीते चुनाव के समय खंजर घोंपने का आरोप आरजेडी पर लगाकर महागठबंधन से एनडीए में चले गए थे। बीजेपी कोटे से एमएलसी बने, मंत्री बने और वही बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि मेरी बातों को नहीं सुना जाता है। मंत्री तो हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। इसको लेकर आरजेडी किस तरह से देखती है, क्योंकि आरजेडी के पुराने सहयोगी रहे हैं। मेरे साथ राजद नेत्री ऋतु जायसवाल है। किस तरीके से इस आरोप को देखती हैं? ये आरोप आप लोग पे भी लगा था, आज बीजेपी पे लग रहा है। देखिए, हमको तो सबसे पहले बात कि एक सहानुभूति सी पता नहीं क्यों हो रही है, क्योंकि मतलब जिस बिहार के मिनिस्टर हैं वो, ठीक है, बिहार में मिनिस्टर हैं वो, और जिस पार्टी से, जिस अलायंस से वो मिनिस्टर हैं, बावजूद भी अगर उनको ये एहसास हो रहा है कि उनको लगने लगा है कि वो छोटे लोग हैं, आप समझ रहे हैं ना, जो उनको लगने लगा कि वो छोटे लोग हैं, इसलिए अभी उन्होंने कल मांझी जी से मुलाकात हुई और जब मीडिया ने पूछा भी तो वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों के साथ वो नहीं कंफर्टेबल नहीं हैं और इसलिए वो छोटे ही लोगों के साथ मिल रहे हैं, अपने जैसे लोगों के साथ मिल रहे हैं। तो जिस अलायंस के मिनिस्टर के अंदर में ये भावना अगर हो कि उनके साथ छोटापन का व्यवहार किया जा रहा है और वो एक समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो सोचिए कि बिहार का भविष्य और अभी वर्तमान भी क्या है, जहाँ की वहाँ के लोग, बिहार के जो लोग हैं, उनको कैसी असमानता का सामना करना पड़ता होगा। ये सही कहते थे ये लोग। आज माननीय लालू यादव जी को गाली देने का काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही मायने में समानता की बात करते थे, और आज देख लीजिए, और तभी इनको तकलीफ होती थी। और आज देखिए कि एक मिनिस्टर, उनके अलायंस का मिनिस्टर ये कह रहा है कि वो छोटे लोग हैं और उनको बड़े लोगों से मिलने में दिक्कत हो रही है, और ऐसा उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सोचिए आप। एक सवाल और है, बीजेपी की तरफ से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर, वो कहते हैं कि विधायक तो जीते नहीं, फिर भी मंत्री बना दिए। अब कह रहे हैं कि नहीं सुना जा रहा, नहीं सुनते तो मंत्री कैसे बनते? देखिए, उनको चूँकि कहीं ना कहीं से किसी जाति को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके 4 विधायक भी हैं, तो उनको तो लेकर के सरकार बनानी थी, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए उन्होंने मंत्री पद दिया है, ये सब जान रहे हैं। और किसी चीज़ को, अभी जैसे आप उनका ही कल का बयान देख लीजिए ना, सम्राट चौधरी जी का, कि वो कह रहे हैं कि मजबूरी आगे नहीं होनी चाहिए, आगे हम सिर्फ अपने दम पर सरकार बनाएंगे। यानी कि आज के गठबंधन को वो मजबूरी मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि ये मजबूरी की सरकार चल रही है। अब जो सरकार मजबूरी में चल रही हो, जो सरकार एक कमी में चल रही हो, तो वो क्या बिहार का विकास करेंगे, क्या वो डेवलपमेंट की बात करेंगे, और क्या अभी बिहार में जो हो रहा है वो और कितना ज़्यादा खराब होगा, आप देख लीजिए। डेवलपमेंट कितना हो रहा है वो तो बिहार सरकार के मंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं। जब मंत्री आरोप लगा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है। ऐसे में क्या लगता है, सम्राट चौधरी की जिक्र किया आपने, सम्राट चौधरी ने कहा कि 25 के लिए हम लोग संगठन पे काम करें, अकेले मुख्यमंत्री बीजेपी से बनेगी। तो क्या लगता है, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार वहाँ भी असहज महसूस कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता, ऐसा ना हो कि अलग लड़ना पड़े, चुनाव आरजेडी के साथ आना पड़े। ये तो साफ दिख रहा है कि भाजपा का जो एटीट्यूड है वो दिख ही रहा है कि उन्होंने मजबूरी की सरकार बना रखी है, और जिनके साथ वो गठबंधन करना ही नहीं चाहते हैं, चाहे वो मांझी जी हों या मुकेश सहनी जी हों या जेडीयू हो या नीतीश कुमार जी, मतलब ये उनके साथ वो कंफर्टेबल ही नहीं है। उनको लगता है कि सारा अकेले जो है वो पूरा का पूरा वो खीर अकेले खाएंगे। यहाँ की जनता जो है ना वो सब देख रही है। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। उन बिहार की जनता ने तो सबसे ज़्यादा सीट जो है राजद को देके बता दिया है कि उनकी इच्छा क्या थी। तो ये लोग अपना मन खीर खा रहे हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन वो सिर्फ मन खीर खा सकते हैं, करना तो यहाँ की जनता को है। और जनता ने इस बार भी बताया है कि सबसे ज़्यादा जो पार्टी जो है वो सीट लेकर के आई है। तो बिहार की जनता ने बता दिया कि उनकी मंशा क्या है, और आगे भी बिहार की जनता पूरी मजबूती से बताएगी कि उनकी मंशा क्या है। ये असमानता की सरकार, ये मजबूरी की सरकार, ये चोर दरवाजे की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, ये बिहार की चाहत नहीं है, बिहार की जनता की चाहत। एनडीए में जिस तरीके से असहज घटक दल महसूस कर रहे हैं, नीतीश कुमार की ही बात कर ली जाए, क्या वैसी परिस्थिति में 2015 वाली तस्वीर दिख सकती है? क्या महागठबंधन, नीतीश कुमार, आरजेडी? देखिए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी बात तो मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकती। मैंने अभी आपको तुरंत कहा
कि ये सारा कुछ जो है वो बिहार की जनता पे निर्भर करता है और कि जनता का क्या डिसीजन रहता है। अब बाकी तो चीज़ें बाद की हैं, क्या होगा नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि एक सबक लेनी चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए। सुन लीजिए कि आपके अलायंस के जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या बयान दे रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए और उनसे उनको वो निष्कर्ष निकालना चाहिए कि इन बातों का मतलब क्या है। खुलेआम वो कह रहे हैं कि मजबूरी की सरकार है, तो हमको तो लगता है कि उनको विचार करना चाहिए। क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कम से कम बिहार की जनता के मन के लिए ही विचार कर ले कि बिहार की जनता क्या चाहती है। मजबूरी की सरकार को क्यों ढोना। एक अंतिम सवाल, हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को कि डेटा उपलब्ध कराइए कि कितने आईपीएस आईएएस और अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकार लगी हुई आप क्षेत्र में घूमती है, एक भी नहीं मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जानबूझ के मक्खी कोई नहीं निगलता है। सबको पता है कि आज सरकारी स्कूल के हालात क्या हैं, वहाँ पे किस तरह की पढ़ाई हो रही है। अभी की बात छोड़ दीजिए, एक साल से जो स्कूल्स बंद हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, वहाँ पे भी सरकार ने क्या व्यवस्था किया। आज जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे चलो बच्चे किसी जो प्राइवेट स्कूल के खर्च को अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो किसी तरीके से बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप दे रहे हैं, तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ पा रहे हैं। लेकिन ऐसे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया। क्या ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी तो बच्चे बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं। उनके लिए क्या ये सरकार में मान लिया जाए कि जो ये स्मार्ट क्लास है, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो सिर्फ जो अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके लिए है, और जो एक गरीब तबका है जिनके पास समझ लीजिए कि प्राइवेट स्कूल में जाने के पैसे नहीं है, सरकारी स्कूल उनके लिए मजबूरी है, तो कम से कम सरकार तो ध्यान दे कि उनके लिए ऐसी व्यवस्था करे जहां उनकी पढ़ाई हो सके। तो ये चीज़ भूल जाइए कि किसी भी एक भी कोई स्कूल ऐसा आपको नहीं मिलने वाला है जहाँ पे कि खुद, मैं आपको बता दूं कि जो टीचर अपने स्कूल में पढ़ाते होते हैं ना, उनके खुद के बच्चे भी उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल एक भी ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे जिनके माता पिता आईएएस या आईपीएस या बड़े अधिकारी हो, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हो। खैर, लेकिन बात हम कर रहे थे राजनीति की, एनडीए की और बिहार सरकार की। ऐसे में सोचिए कितना विकास हो रहा है जब बिहार सरकार के मंत्री ही मुकेश सहनी, तो इससे पहले भी कई मंत्रियों ने आरोप लगाया है सरकार पे कि अधिकारी सुनते नहीं है। जब मंत्री की बातों का अधिकारी नहीं सुनता है तो सोचिए कितना विकास बिहार का हो रहा होगा। कैमरा पर्सन स्मित राज के साथ बिरजू सिंह, पटना।